मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। जमियते उलमाए किशनगंज की ओर से आज किशनगंज शहर के लहरा चौक के निकट एक दिवसीय विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया सहित पश्चिम बंगाल के हजारों लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमियते उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, रात चाहे कितनी अंधेरी और लंबी हो, सुबह होती ही है और इंशाअल्लाह जरूर होगी। मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वक्फ हमारी जागीर है, वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मुसलमानों द्वारा दान की गई है, इसलिए हुकूमत इसमें दखल न दे। इस बैठक को संबोधित करते हुए नेपाल के मंत्री और जमियते उलमाए नेपाल के अध्यक्ष मुफ्ती खालिद सिद्दीकी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और शरीयत विरोधी है, जिस पर सरकार को समय रहते रोक लगाने की जरूरत है। सभा को संबोधित करते हुए जमियते उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा, जमियत के जिम्मेदारों ने मुल्क को आबाद करने और इसे हरा भरा बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हर मोड़ पर देश और राष्ट्र के लिए बलिदान दिए हैं। असम के लाखों लोगों को शहरियत मामले में उनको हक दिलाया गया और बुलडोजर मामले ने देश भर को हिलाकर रख दिया था, लेकिन जमियत की कोशिशों से मजलूमों को इंसाफ मिली। आज की मौजूदा सरकार देश की एक बड़ी आबादी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वक्फ एक्ट 1995 में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, इससे वक्फ को नुकसान होगा और वक्फ कमेटी की संपत्ति छिन जाएगी। जमियते उलमाए बिहार के मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब ने साफ शब्दों में कहा कि ये वक्फ दान की भावना रखने वाले मुसलमानों द्वारा दी गई जमीन है, सरकार द्वारा नहीं। सरकार की भूमिका वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करना है, उसे जब्त करना नहीं। अगर सरकार को मुसलमानों से हमदर्दी है तो उसे पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चाहिए। जमियते उलमाए कर्नाटक के अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक न केवल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, बल्कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भारत के संविधान में मिली धार्मिक आजादी के भी खिलाफ है। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 यानी 14, 15 और 25 का उल्लंघन कर रही है। सरकार का यह कदम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना है और इसे मुसलमान किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। जमियते उलमाए हिंद के नायब नाजिम मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब मंसूरपुरी ने कहा कि देश में लगातार पैगंबर मोहम्मद सल्लम निशाने पर लाए जा रहे हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो ठीक है तो सब ठीक, वो नहीं ठीक तो कुछ नहीं। बुजुर्गों, दोस्तों, जब यहाँ आकर मुझसे